प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जैसा मैंने कहा कि कष्ट, दुख या फिर सुख ये सिक्के के दो पहलुओं के जैसे हैं, क्योंकि इंसान का जीवन स्थिर नहीं है। उसके अंदर अच्छाई है, बुराई है, भलाई है, पाप है, पुण्य है, वो सारे काम करता है। झूठ भी बोलता है, सत्य भी बोलता है, पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, अच्छाई भी करता है, बुराई भी करता है। तो ये इंसान की फितरत है और इसी की वजह से उसके जीवन में वो कष्टों और सुखों दोनों के लिए जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि केवल वो सुखों के लिए जिम्मेदार है, वो दोनों के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि यदि आप अच्छाई बोएंगे तो अच्छाई मिलेगी, बुराई बोएंगे तो बुराई मिलेगी। अब निर्भर आपके ऊपर करता है। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने भलाई और बुराई दोनों रखता हूं, जिंदगी और मौत तेरे सामने मैं दोनों को रखता हूं। चुनना तेरे ऊपर है कि तू क्या चुनना चाहता है, तू क्या चाहता है, बुराई अथवा भलाई, जीवन अथवा मृत्यु। अगर तू मेरी बातों को मानेगा, उन पर चलेगा, विधियों को मानेगा, आदेशों का पालन करेगा, तो सारे वरदान तेरी झोली में पड़े रहेंगे और बरकतें तेरे जीवन के ऊपर आई रहेंगी। लेकिन अगर तू नहीं मानेगा, अगर तू मेरी बातों को नहीं सुनेगा, उसके अनुसार जीवन नहीं जिएगा, तो ये सारी विपत्तियां तुझ पर आन पड़ेंगी। और बीमारियों के विषय में हम पढ़ते हैं अध्याय 28 विधि विवरण ग्रंथ पद संख्या 14 और उससे आगे कि प्रभु कहता है तुझ पर ये सारी बीमारियां, टीबी की बीमारी, सूजन की बीमारी, ज्वर की बीमारी, ताप की बीमारी, बवासीर की बीमारी और अनेक प्रकार की बीमारियां बाइबल में प्यारे भाइयों और बहनों मेंशन है, जहां पर आपको पता लगेगा कि परमेश्वर ये कहता है कि अगर तू मेरी बातों को नहीं मानता, उन पर नहीं चलता, उनके अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करता, तो तेरे जीवन में ये सारे कष्ट आन पड़ेंगे। लेकिन अगर तू धर्मशास्त्र की बातों का पालन करेगा, उनके अनुसार जीवन बिताएगा, तो तेरे जीवन में आशीर्वाद आएगा, तेरे परिवार में आशीर्वाद आएगा। परमेश्वर नगर में तेरा कल्याण करेगा, देहात में तेरा कल्याण होगा, तेरी आटा गूंदने की परात को परमेश्वर आशीर्वाद देगा, तेरे घर को, तेरे माल डंगर को और तेरी गाय बैल और पशुओं के बच्चों को भी कहता है ईश्वर आशीर्वाद देगा। अगर आप धर्म शास्त्र के नियमों का, आदेशों का यदि आप पालन करेंगे, उस सच्चे ईश्वर की यदि आप आराधना करेंगे, तो वो आपको इन दुखों में भी संभालेगा, कष्टों के समय में भी आपको संभालेगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपके आगे चलेगा। क्योंकि उस परमेश्वर ने आपको अपनी हथेलियों पर गढ़ा, आपका नाम उसने अपनी हथेली पर लिखा है, एक एक का नाम उसने अपनी हथेली पर लिखा है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जैसा दूसरा व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। करोड़ों अरबों की संख्या में लोग हैं इस दुनिया में, और आप आश्चर्यचकित होंगे और होना भी चाहिए कि आपके हाथ की रेखाएं दूसरे व्यक्ति के हाथ की रेखाओं से नहीं मिलती हैं। और इंसान ने आज थोड़ी सी तरक्की कर ली तो वो सोचता है प्यारे भाइयों और बहनों, पूरी जिंदगी को उसने हासिल कर लिया है, पूरी कायनात पर इंसान सोचता है कि उसने कब्जा कर लिया है, सब कुछ उसका है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि आखिर ये सब कुछ मेरा है, तुम्हारा है क्या? ये सब कुछ परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें दिया है, मैंने तुम्हारे लिए सृजित किया है। इसलिए मेरे और आपके लिए निहायत ही जरूरी बात यह है कि हम उसकी हजूरी में आकर उसका धन्यवाद करें और दुख में, कष्ट में आनंद मनाएं। और वो आनंद प्यारे भाइयों और बहनों हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस दुनिया में यीशु मसीह के जैसा कोई भी इंसान आज तक ना तो हुआ और ना ही होगा, क्योंकि यीशु मसीह सदा एक रूप रहते हैं, वो कभी नहीं बदलते, उनका प्रेम कभी नहीं बदलता,
उन्होंने ना केवल आपके लिए अपना प्राण न्यौछावर किया, बल्कि पूरी कायनात के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, सारी मानव जाति के लिए अपना प्राण न्यौछावर करके उन्होंने आपके लिए एक आदर्श रखा। सुनिए उन्होंने ये काम कैसे किया। इब्रानियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में पढ़ते हैं कि मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर, आंसू बहाकर ईश्वर से जो उन्हें बचा सकता था प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। उस प्रभु यीशु की जिसकी हम आराधना करते हैं, बाइबल हमें बताती है कि वो ईश्वर का पुत्र था। ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद उन्होंने दुख सहा, उन्होंने सूली उठाई, अपने हाथों में उन्होंने कील ठुकवाई, अपने पैरों में कील ठुकवाई, अपनी बगल को उन्होंने बर्छी से छिदा दिया, जिससे कि मैं और आप प्यारे भाइयों और बहनों मुक्ति प्राप्त करें। और उसने दुखों में भी प्यारे भाइयों और बहनों कैसे जीना है, कैसे ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, यह मानव जाति को सिखाया। और वो यीशु मसीह ये कहता है कि अपने मित्रों के लिए प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी दूसरे का प्रेम नहीं है। लेकिन हमारी दुनिया में क्या होता है, एक मित्र दूसरे मित्र के ही सीने में छुरा घोंप देता है, एक भाई दूसरे भाई के सीने में ही छुरा घोंप देता है। लालच के कारण, घमंड के कारण, ईर्ष्या के कारण, अहंकार के कारण, संपत्ति में के कारण, पारिवारिक बपौती जो उसे प्राप्त हुई है उसमें जो विवाद है, उसके अनुसार इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है। इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है। प्यारे भाइयों और बहनों, अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब का सब कुछ नष्ट हो गया था, उसके शरीर पर फोड़े निकल आए थे, भयंकर यंत्रणा वो सह रहा था। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि फिर भी उसने ईश्वर पर दोष नहीं लगाया। आज इंसान के जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ा सा उसका काम बिगड़ जाता है तो भगवान को कोसने लगता है, ईश्वर को कोसने लगता है कि आखिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, मेरे ही जीवन में कष्ट क्यों है, क्यों मेरा भाग्य ऐसा क्यों नहीं है, मेरा भाग्य ऐसा क्यों है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि तुम में से कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण दुख भोग रहे हो। ईश्वर नहीं चाहता कि आप दुख भोगें। इंसान अपनी ही गलतियों के कारण दुख भोगता है, अपने ही कुकर्मों के कारण बीमार पड़े हुए हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से नहीं। आप अपने आप से पूछिए प्यारे भाइयों और बहनों कि हमारे जीवन में कमी कहां पर है। अपने आप को धर्मशास्त्र के साथ तुलना करके देखिए, धर्मशास्त्र को अपने सामने रखिए आईने के समान और अपना चेहरा उसमें देखने की कोशिश करें। अपने चरित्र को अगर क्रॉस चेक करना है, मैं बार बार यही कहता हूं, तो बाइबल खोल के अपने सामने रखिए और उसके अनुसार अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को, अपनी बोली को, अपनी धार्मिकता को, अपने दान पुण्य के कामों को आप उसके साथ क्रॉस चेक करें, आप उसके साथ परखें। क्योंकि प्रभु तो चुनौती देता है, तुम्हें विश्वास नहीं है, कहता आओ और परख कर देख लो, आओ और परख कर देख लो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्रभु इतना भी कहता है कि तुम आओ और परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। और अय्यूब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं प्रियजनों कि अय्यूब ने कभी शिकायत नहीं की, शैतान ने उसको परखा, उसे प्रलोभन दिया, लेकिन वो ईश्वर के प्रति ईमानदार रहा। आज कितने लोग हैं जो ईश्वर के प्रति ईमानदार हैं। मैं समझता हूं कि ईश्वर के प्रति ईमानदारी की बात तो दूर, इंसान खुद से भी वफादार नहीं है, इंसान खुद से ईमानदार नहीं है, वो खुद से अपने आप को धोखा देता है। इंसान अपनी ही बातों से खुद को धोखा देता है और ईमानदारी अपने ही साथ नहीं बरतता। इंसान अपने ही घर में ईमानदार नहीं है, वो झूठ बोलता है, परिवार वालों को अधिकांशतः धोखा देता है,
दंपति, पति और पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हैं जब वो गलत रिश्तों में, व्यभिचार में रहते हैं, जब वो एक दूसरे से अपनी बातों को छिपाते हैं। आज प्यारे भाइयों और बहनों, इस पूरी दुनिया में धोखे का पर्दा पड़ा हुआ है। एक दूसरे को मारने, काटने, अत्याचार करने, गिराने, स्वार्थपरता का पर्दा लोगों की आंखों पर पड़ा हुआ है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इंसान परमेश्वर से वफादारी तो दूर, वो खुद से ईमानदार नहीं है, खुद से वफादार नहीं है, अपने परिवार से वफादार नहीं है, बच्चों के साथ वफादार नहीं है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता है। एक बाप होने की जिम्मेदारी वो निभाने में असमर्थ है। अधिकांशतः माताएं अपनी मां या अपने मातृत्व की जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ हैं। पर याद रखिए ऐसा क्यों है? संत पौलुस कहता है, जान लीजिए ये दिन बुरे हैं, ये दिन बुरे हैं। वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ आप लोग उठाएं, बाद में ये मौका नहीं मिलेगा, बाद में ये मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वर्तमान समय का लाभ आप लोग उठाएं। तो हमारे जीवन में कुछ कष्ट परमेश्वर की ओर से आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि जब एक व्यक्ति से पूछा गया, प्रभु की परीक्षा लेते हुए उन्होंने पूछा कि आप प्रभु गुरुवर ये बताइए कि इस बच्चे के जीवन में ये अंधापन क्यों है? क्या ये बचपन से अंधा है, या इसके माता ने पाप किया है, पिता ने पाप किया, या इस बच्चे ने पाप किया है? तो प्रभु यीशु ने जवाब दिया कि ये बीमारी इसके घर में इसलिए आई है ताकि ईश्वर की महिमा इसके घर में प्रकट हो जाए, ये चंगा हो जाए, इसलिए इसके घर में ये बीमारी आई है। तो प्रभु ये कहता है कि मैं तेरी परख करता हूं, किसमें? दुख की भट्टी में, आग की भट्टी में मैं तेरी परख नहीं करता हूं। तो परमेश्वर ये कहता है कि मैंने तुझसे क्रोध के आवेश में, गुस्से के कारण मैंने अपना दाहिना हाथ जो सामर्थ्यवान है उसको पीछे खींच लिया था और मैंने इनके जीवन में दुख आने दिया। मैं देखना चाहता था कि मेरी अपनी प्रजा, मेरी चुनी हुई प्रजा क्या मेरे पास वापस लौटकर आती है या नहीं आती है। तो प्रियजनों, हर दुख ईश्वर की ओर से नहीं है, यह भी याद रखिएगा। हर दुख ईश्वर की ओर से नहीं आता। हमें समझने की आवश्यकता है कि अगर व्यक्ति धर्मी है, दान पुण्य करता है, उसके बच्चे अच्छा जीवन बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, और इसके बावजूद यदि आपके जीवन में दुख आता है तो समझ लेना परमेश्वर आपके विश्वास की परख करने के लिए आपके जीवन में उस दुख को आने देता है ताकि आप और ज्यादा विश्वास में दृढ़ बनते जाएं। अय्यूब के जैसे वो आपके जीवन की परख करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है धर्मी सदा संकटों में घिरा रहता है, लेकिन परमेश्वर उसकी हड्डियों की रक्षा करता है। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग जब मुझे फोन करते हैं तो उनकी बातें होती हैं, कहते हैं फादर जी हमने तो उपवास किया, प्रार्थना किया, ना जाने क्या हो गया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए प्रार्थना करते, ये दुख हमारे जीवन से नहीं जाता। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करना और प्रभु को समर्पित करना, क्योंकि हो सकता है इस दुख की भट्टी में परमेश्वर आपके विश्वास की परख कर रहा हो। क्योंकि बाइबल में कहती है, बताती है, स्तोत्र संख्या 119 पद संख्या 50, यह विपत्ति में मेरी सांत्वना है क्योंकि तेरी दया मुझे नवजीवन प्रदान करती है। तो दुख के समय मेरे और आपके जीवन में जो दया हमारे ऊपर दिखाई जाती है वो मेरे और आपके लिए सांत्वना है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आपकी कृपा, आपकी कृपा मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार के मेरे लिए, जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए पर्याप्त है, पर्याप्त है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 2020 दिसंबर से लगभग कोरोना की शुरुआत हो चुकी थी और उसके बाद
मार्च अप्रैल में लॉकडाउन शुरू हो गया और उस समय से सब लोगों ने अपने आप को घर में बंद कर लिया। शुरू के कुछ दिन तो बहुत अच्छे थे, लोगों के पास सब कुछ था खाने के लिए। जब चीज़ें खत्म होने लगी और लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी, बहुत सारे ऐसे जगह थी जहां पर लोग इतनी छोटी सी जगह में रहते थे कि एक ही घर में 8-8 लोग 7-7 लोग एक ही कमरे में रहते थे। और किस तरह से जीवन उन दिनों में गुजर रहा था, जिंदगी और मौत का पता नहीं था। कोरोना के वायरस और महामारी का प्यारे भाइयों और बहनों, जो उस वक्त कहर जो ढाया जा रहा था, वो अपने आप में ऐसा लगता था जैसे कि कभी खत्म होने वाला नहीं है। और उन दिनों में लोगों ने प्रभु की ओर अपने आप को अभिमुख किया। उन दिनों तमाम लोग अपने घरों में प्रभु की ओर मुड़ गए। जिंदगी इतनी प्यारी लगने लगी, हसीन लगने लगी और मौत से इतना डर लगने लगा कि हर व्यक्ति अपने घर में बाइबल खोल के पाठ करने लगा, अपने ईश्वर को याद करने लगा, धूप अगरबत्ती चढ़ाकर ईश्वर को खुश करने की कोशिश करने लगा। पर जानते हैं परमेश्वर क्या कहता है? मुझे तुम्हारे यज्ञ और बलिदान और धूप और चढ़ावे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा दीनहीन पश्चातापी हृदय चाहिए, मुझे तुम्हारी विनम्रता चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, महामारी के इन दिनों में इंसान ऐसी त्रासदी से गुजरा कि उसको अपने जीवन का ठिकाना तक पता नहीं था और वो परमेश्वर की ओर मुड़ा। परमेश्वर ने इस महामारी को ना केवल हमारे देश में पर पूरी दुनिया में आने दिया, ये बताने के लिए कि मैं अभी भी एक रूप रहता हूं, मैं बदला नहीं हूं, आदि मैं हूं, अंत में हूं, अल्फा में हूं, ओमेगा में हूं। मेरी मर्जी के बिना इस संसार में, इस सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ओ इंसान, ओ मिट्टी के पुतले, ओ चलते फिरते मिट्टी के पुतले, तू जान ले कि मैं अभी भी स्वर्ग पर विराजमान हूँ। मेरी आंखें सब कुछ देखती हैं। देख, मैंने तेरा घमंड चूर करने के लिए ये महामारी का कहर तुझ पर ढाया और तुझे अपने चरणों पर आने के लिए मैंने मजबूर किया, जिससे कि तू जान ले यहोवा परमेश्वर इस पूरी दुनिया का सृष्टि करता है और यहोवा परमेश्वर राज्य करता है। वो अपनी प्रतिज्ञाओं का धनी है, वो अपने वादों का सच्चा है, वो जो कहता है वो करता है। उसके क्रोध जब भड़क उठता है प्यारे भाइयों और बहनों, तो सुनामी जैसे तूफान उठते हैं, भूकंप होने लगते हैं और इंसान कहीं का नहीं रहता है। इंसान कहीं का नहीं रहता है। इंसान अपने तरक्की पर गर्व करता है, जानते हैं? इंसान अपनी तरक्की पर गर्व करता है, तकनीक पर गर्व करता है, लेकिन आप जान लीजिए कि खुद को बचाने के लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई और इंसान ऑक्सीजन को उपलब्ध नहीं करा पाया, जिसकी वजह से बहुत सारे जानें चली गई। यह है हमारे जीवन की क्षणभंगुरता, ये है हमारे लाइफ की शॉर्टनेस प्यारे भाइयों और बहनों, जिसे मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है। बट आई डू नॉट नो व्हाई डोंट द पीपल अंडरस्टैंड। लोग क्यों नहीं समझते हैं? क्यों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए? क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को मारने काटने, उस पर अत्याचार करने के लिए लगे पड़े हैं? क्यों सांप्रदायिकता फैलाने के लिए लगे हुए हैं? यहां तक कि उसे ये मालूम है कि उसका जीवन बहुत छोटा है। बाइबल कहती है कि आपका और मेरा जीवन घास के फूल के जैसा है, जो सुबह को खिलती है, दोपहर को सूरज का ताप लगने से मुरझा जाती है और क्या होती है, वो सूख जाती है। और किसान क्या करता है, उठाकर उसे आग के हवाले कर देता, वो भस्म हो जाती है, राख हो जाती है। जी, इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है।
तो प्रभु से आज ये प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मुझे जीवन की क्षणभंगुरता सिखा। मेरे जीवन में जो कष्ट है, परेशानियां हैं, मैं उन सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। अच्छाई के लिए, बुराई के लिए, दुख के लिए, कष्ट के लिए, कमजोरी के लिए, मम्मी पापा के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, बच्चों के लिए, धर्माधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, शासकों प्रशासकों के लिए, इन तमाम लोगों के लिए, इनकी कमजोरियों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। क्योंकि संत पौलुस ये कहता है, जब हम दुर्बल हैं तब हम बलवान हैं। यदि सब लोग बलवान होते, पहलवान होते, तो कोई इनकी इबादत करता, कोई मंदिर जाता, कोई माथा टेकता, कोई दान पुण्य करता, कोई आपको पूछता? कोई नहीं पूछता प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए परमेश्वर ने हर व्यक्ति को उसकी सोच, उसकी समझ के अनुसार उसे वरदान दिया है। जिसके पास जितना बल है, उन गुणों को बना के रखने का परमेश्वर ने उसको उतना ही दिया है। जिसकी झोली जितनी बड़ी है, उसमें उतना ही समाता है। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह अगर लेना है तो आप आत्मत्याग करना, आप उसके सामने आकर घुटना टेकना, मंदिर में प्रार्थना करना, लेकिन आपकी प्रार्थना जो है उसका साक्षात्कार जो है वो बाहर जाकर, मंदिर के बाहर जाकर लोगों के बीच में होना चाहिए। आपकी इबादत जो आप मंदिर में करते, चर्च में करते, गिरजाघर में करते हैं, वो प्यारे भाइयों और बहनों एग्जीक्यूट होनी चाहिए बाहर समाज में। जब आप अपने भाई से मिलते हैं, अपनी बहन से मिलते हैं, किसी भिखारी से मिलते हैं, या किसी को आपकी ज़रूरत है, जब आप उसके साथ आप बातचीत करते हैं तो आपकी प्रार्थना उनके जीवन में काम आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, कथनी और करनी, इन दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। समानता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। आज इंसान की कथनी और करनी में फर्क है, इसीलिए उनके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, चिंता है। अगर दोनों में समानता हो जाए, इंसान अगर अपने आप से ईमानदारी बरते, वफादार रहे प्रियजनों, तो उसके जीवन में आशीष आएगी, शांति आएगी। और आप, प्रभु का वचन कहता है, जो थोड़े समय तक कष्ट सहना पड़ रहा है, इसकी चिंता ना करें आप लोग। जो थोड़े समय तक आपको कष्ट सहना पड़ रहा है, इसलिए आप चिंता ना करो, ताकि आपका विश्वास खरा उतरे। इसलिए पेतरुस को लिखते हुए संत पौलुस पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6 में कहता है कि ये तुम्हारा विश्वास खरा निकले, तुम दृढ़ हो जाओ, इसलिए ये कष्ट तुम्हारे जीवन में मैंने आने दिए हैं। तो संत पौलुस रोमियो को लिखता है अध्याय 8 पद संख्या 18 में कि मैं समझता हूं कि जो महिमा प्रकट होने वाली है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 18 प्रभु का वचन कहता है, मैं समझता हूँ कि जो महिमा प्रकट होने वाली है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। हालेलुया। याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 2 से 4 हालेलुया। जब आप लोगों को दुख का सामना करना पड़े तो चिंता ना करें, निराश ना हो। हर दुख तकलीफ में प्रभु के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। प्रभु कहता है, यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 10 मैंने तुमको शुद्ध किया, विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, हे ईश्वर, तूने हमारी परीक्षा ली, चांदी की तरह हमारा परिष्कार किया। हालेलुया। तो इसलिए प्रियजनों, जब राहों में कांटे आ जाएं तो रुकना नहीं, चलते जाना, वो स्टॉप नहीं होना चाहिए। दुख आ जाए तो स्टॉप नहीं होना चाहिए। आप याद करें एडिसन को, जिसने बल्ब का निर्माण किया। एडिसन जिसने बल्ब का निर्माण किया, उसने कितने
कितनी बार प्यारे भाइयों और बहनों उसका एक्सपेरिमेंट किया और लगभग 50 से ऊपर बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसे इसमें सफलता मिली। इसलिए मैंने कहा जहां से आप सोचते हैं कि समाप्त हो गया है, आपकी असली जिंदगी की शुरुआत वहीं से होती है। आपकी असली जिंदगी की शुरुआत वहीं से होती। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके इन दुखों में और कष्टों में प्यारे भाइयों और बहनों बना रहे। हम आपके लिए प्रभु की ओर से सांत्वना भरा ये गीत गाएंगे। राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। आज आप में से जितने भी लोग निराश हैं, प्रियजनों विश्वास करना। जो बेड रिडन है, लकवे से पीड़ित हैं, बीमारियों से पीड़ित हैं, बवासीर की बीमारी, रक्तस्राव की बीमारी, इन्फेक्शंस के, शरीर के इन्फेक्शंस, गुर्दे के, लीवर के इन्फेक्शंस, यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से चंगे हो जाएं। कांटे अगर हों, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चल जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने
प्रियजनों, अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, अगर आप सच्चे मसीह हैं, तो याद रखिए कि सच्चे मसीह को आत्म त्याग करना अति आवश्यक है। अपना क्रूस उठाकर चलना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि प्यारे भाइयों और बहनों, तो ज्ञान जो है, स्वतंत्रता जो है, महिमा जो है, ना तो वो क्रूस के आगे है, ना वो क्रूस के पीछे है, ना ही वो क्रूस के नीचे है, और ना ही वो क्रूस के ऊपर, बल्कि वो क्रूस में पाई जाती है। महिमा क्रूस में है, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, परंतु हमारी जो सैंक्टिफिकेशन है, पवित्रता है, जो हमारा परमेश्वर की जो महिमा है, जो हमारे जीवन में प्रकट हुई है, वो क्रूस में निहित है। इसलिए इन दुखों से होकर मुझे और आपको गुजरना अनिवार्य है, क्योंकि क्रूस हमारे जिंदगी में परिवर्तन की शुरुआत करता है, और उसने की, हमारा उद्धार किया। उसी क्रूस के द्वारा मैंने और आपने महिमा को अनुभव किया। उसी क्रूस के द्वारा आज मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हैं। वो क्रूस जो पाप का निशान था, जिसके ऊपर गुनाहगारों को लटकाया जाता था, वो मौत की निशानी थी। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उसे जिंदगी का निशान बना दिया। इसलिए मैंने कहा कि महिमा और जीवन और हमारी भलाई उस क्रूस के अंदर है, उस क्रूस में है। इसलिए उसको हमें गले लगाना, जीवन में धारण करना और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है। आइए हम प्रार्थना करें। दुखों में महिमा छाई हुई है, ये प्रभु ने आज हमें समझाया है। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहित करें और हम उसकी हुजूरी में बढ़ते जाएं।